जय माता दी, जय माँ दुर्गा। आज हम लेकर के आ गए हैं वापस त्रयोदश अध्याय दुर्गा सप्तशती का। इससे पहले हमने 12 अध्याय पठन किए हिंदी में। सभी अध्यायों का हमने पठन किया, आप लोगों ने श्रवण किया और भगवती माँ अम्बे जगदम्बे की महिमा जानते हुए, उनकी स्तुतियाँ जानते हुए और उनका पराक्रम जानते हुए हमने उन अध्यायों को पठन किया, जिसमें द्वादश अध्याय यानी 12वें अध्याय तक हम पहुँच चुके थे। और ये लास्ट चैप्टर 13वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का यहाँ पर अध्याय खत्म हो जाते हैं। तो ये लास्ट चैप्टर त्रयोदश अध्याय आज आपके सामने लेकर के प्रस्तुत है। इसके बाद में सभी अध्याय खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी अध्याय नहीं रहेगा। उसके बाद में सारे स्तोत्र ही रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो त्रयोदश अध्याय इस प्रकार है। सूरत और वेश्य को देवी का वरदान। तो सूरत और वेश्य, मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहला अध्याय नहीं देखा आप जाकर के देख लीजिए, वरना मैं आपको यहाँ पे संक्षिप्त में बता देता हूँ कि सूरत और वेश्य नाम के, एक सूरत नाम के राजा थे और एक वेश्य थे जो अपने जीवन से हार चुके थे। सूरत जो राजा थे उनका पूरा राज्यपाट छीन गया था और वेश्य जो थे उनको उनके घर वालों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। तो वे दोनों माँ भगवती की एक कथा सुन रहे थे, जो हमारे ऋषि जी उनको सुना रहे थे। उनकी कथाएं वो सुन रहे थे उनके मुख से, देवी भगवती की। तो उनको जो है, उन्होंने अभी तपस्या और उनके वरदान उनको भगवती ने दिया। उन्होंने जो तपस्या करी है उसके अनुरूप। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो इसका ध्यान इस प्रकार है। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। इस प्रकार इसका ध्यान है। इसको हिंदी अर्थ देखते हैं। जब उदय काल के सूर्य मंडल सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र है, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वेश्य तथा अन्यान्य विवेक की जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। देखिए, मार्कंडेय ऋषि जी प्रभु कितनी अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवती की आराधना करने ही जाना चाहिए हर किसी को, और भगवती की आराधना करने पर वे मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करती है। ऐसा कोई भी अन्य देवता नहीं है जो कुछ सभी प्रकार जो सभी प्रदान करता हो, लेकिन माँ भगवती की जो सेवा पूजा करता है मन से और भाव से, जो जिनकी सेवा पूजा करता है, तो उसे भोग भोग भी यहाँ पर ही मिल जाता है धरती पर, स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाती है और मोक्ष भी मिल जाता है। इसीलिए देवी भगवती की सेवा पूजा और भक्ति उत्तम बताई गई है। तो उनकी भक्ति में संलग्न रहने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्नता रहता है और उसे भगवती के चरणों की धूल और माँ भगवती की भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। मार्कंडी जी कहते हैं, क्रोष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वेश्य तत्काल तपस्याओं को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वेश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। देखिए, एक यहाँ पर कितनी सुंदर बात इसमें श्लोक में आई है कि वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। तो ये इतनी बड़ी तपस्या रहती है कि अगर हम दूसरे की बलि ना देते हुए अपने स्वयं की कुछ आहुति माँ भगवती को प्रदान करें, तो वे अत्यंत प्रसन्न होती है और जल्दी प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन, तथा
आप अपने कुल को आनंदित करने वाले वेश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करने, पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वेश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता पूर्व आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वे वेश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ सूर्य के जन्म ले सावर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरथ और वेश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जगदम्बा मात की जय। तो माँ भगवानी का इतना सुंदर चरित्र और 13 अध्याय हमने कब पूर्ण कर लिए उसके समय का पता नहीं चला। इसके साथ में भगवती का बहुत अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी गाथाएं, उनकी कथाएं, उनकी कहानियाँ सुनने को एक मौका मिला। एक शब्द नहीं है मेरे पास उसको कहने के लिए कि माँ भगवती ने इतनी कृपा करी कि बोलने का हमें प्राप्त हुआ ये समय, वो बहुत ही अच्छा है। तो माँ भगवती की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और इसी के साथ में आज 13वें अध्याय पूरे समाप्त होते हैं। इसके आगे कोई भी अध्याय नहीं है। 13 अध्याय समाप्त होने के साथ ही माँ भगवती की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। इन 13वें अध्यायों का पठन श्रवण हमने करके बहुत ही माँ भगवती की ऊर्जा प्राप्त करी। आप उनकी भक्ति में सदैव लगे रहें, उनके चरणों में सदैव जुड़े रहें। उनकी भक्ति, उनकी कृपा, उनकी ममता, उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। मेरी यही प्रार्थना माँ भगवती से है। आगे चलकर भी हम और विषयों में बात करेंगे और विषयों में वीडियो लाएंगे, तो जैसी माँ भगवती की कृपा होगी। जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।